दोस्तों वार टू टीजर इज कमिंग। भाई साहब पहले सिकंदर, फिर हमने कैसे टॉक्सिक का दोस्तों टीजर या फिर ग्लिम्स कह सकते हो कि देखा, और अब वार टू का भी आपको दीदार होता हुआ दिखाई देगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की मूवी यानी कि वार टू के एक और जबरदस्त से एपिसोड में। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि 15 अगस्त के वीकेंड में आग लगेगी। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन लेके आने वाले हैं स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी यानी कि वार टू। देखो भाई साहब, स्पाई यूनिवर्स की जो मूवीज है लोग उसका इंतजार करते हैं। इवन न्यूट्रल ऑडियंस भी दोस्तों स्पाई यूनिवर्स की मूवीज का इंतजार करते हैं, चाहे पठान हो, टाइगर हो, वार वन हो, या फिर गाइज यहाँ पे आने वाली और भी अपकमिंग स्पाई यूनिवर्स की मूवी। इवन अल्फा भी इस साल के आखिर में आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर खतरनाक एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि टीजर कब आ रहा है भाई, इसका टीजर कब आ रहा है? देखो भाई, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऋतिक रोशन का दोस्तों बर्थडे आने वाला है। मतलब 10 तारीख को ऋतिक रोशन का बर्थडे है। ऐसे में दोस्तों जबरदस्त तरीके का अपडेट आया है। हालांकि एक बैड न्यूज़ भी है, जो कि शायद दोस्तों इस मूवी के कलेक्शन को में भी शायद दोस्तों थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है उस चीज़ से। हालांकि ये छोटा बैड न्यूज़ बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो मूवी चल गई तो भाई वार टू को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा गाइज। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या सीन, क्या सिनारियो। तो भाई देखो, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सलमान खान के बर्थडे में हमें सिकंदर के साक्षात दर्शन हो गए, यानी कि एक टीजर टाइप का दोस्तों ग्लिम्स हमें रिलीज होता हुआ दिखाई दिया, जिससे हमें टेम्पल पता चला कि भाई आखिर मूवी का जो माहौल है वो कैसा है, मूवी किस तरीके की होने वाली है। तो भाई ज़बरदस्त। बाकी गाइज हमने देखा कि किस तरीके से कल टॉक्सिक मूवी का हमें एक ऑफिशियली ग्लिम्स या फिर बर्थडे पीक देखने को मिला, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने वैसे ट्रोल भी किया। कई लोगों ने बोला कि यार इंटरनेशनल लेवल चीज़ें हैं ये। बाकी गाइज कुल मिला के जो चीज़ें हैं वो ट्रेंड में रही, और लोगों ने इस पर बहुत वीडियोस बनाए, और कह सकते हैं कि यश की उस मूवी का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन प्रॉपर चीज़ें गाइज अभी भी टॉक्सिक का देखने को नहीं मिला। लेकिन अब आ रहा है भाई साहब हैंडसम हंक, और उनके साथ मास के बाप यानी कि जूनियर एनटीआर, और वो है गाइज यहाँ वार टू का ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल ग्लिम्स, या फिर आप लोग कह सकते हो कि टीजर। क्योंकि गाइज देखो, ऋतिक रोशन का बर्थडे है। जिस तरीके का बर्थडे दोस्तों खान्स का होता है, जैसे अगर हम लोग देखें साउथ में बड़े बड़े स्टार, यहाँ पे अगर आप लोग यश की बात करो तो फैंस बहुत पागलों की तरह दोस्तों उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, या फिर अल्लू अर्जुन, प्रभास की तो बात ही क्या करें, रामचरण, एनटीआर। तो गाइज यहाँ पे ऋतिक रोशन के फैंस भी बहुत ही बड़े लेवल में दोस्तों ऋतिक रोशन साहब का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एक एक कॉमन दोस्तों डीपी यहाँ पे रिलीज किया गया था, आप लोग देख सकते हो कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से गाई ये मतलब रिलीज बनाया गया है ऋतिक रोशन के फैंस द्वारा। और उनकी और भी कई मूवीज़ है भाई वार टू के बाद, जिसका बिना किसी टीज़र, बिना किसी पोस्टर, बिना किसी चीज़ के हाइप ज़्यादा है, उसकी भी मैं गाइस बात करूँगा। लेकिन पहले मैं इस पोस्टर के ऊपर दोस्तों रिएक्ट करना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऋतिक रोशन का दोस्तों मतलब इनको ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। हैप्पी बर्थडे दोस्तों यहाँ पे ऋतिक रोशन लिखा है। उनके पीछे उनकी ज़िंदगी की सारी बेहतरीन मूवी हो, चाहे वो काबिल हो या फिर धूम हो, वार हो, बैंग बैंग हो, इवन कोई मिल गया हो, और भी कई मूवीज़। तो गाइज ये कह सकते हैं कि कॉमन डीपी है जिसको फैंस ने दोस्तों क्रिएट किया है। ज़बरदस्त लग रहा है। इवन अभी उनका एक ऑफिशियल ट्रेलर भी दोस्तों रिलीज़ होगा कई फैन पेज द्वारा, शायद कल या फिर आज रात को, पता नहीं। लेकिन कहने की बात यहाँ पे ये है कि भाई ऋतिक रोशन भी ज़बरदस्त तरीके का दोस्तों जो स्टारडम है वो रखते हैं। बहुत सारे लोग उनको हल्के में लेते हैं ना भाई, तो 10 तारीख को पता चलेगा। अभी देखो भाई यहाँ पे रूमर्स क्या है दोस्तों। रूमर्स की तरफ से देखो वार टू ट्रेंड कर रहा है, लिटरली गाइस वार टू ट्रेंड कर रहा है। और यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि 10 तारीख को यानी कि 10 जनवरी को इसका आपको पहला कंटेंट आता हुआ दिखाई देगा, फर्स्ट ड्रॉप। जैसे कि यहाँ पे टॉक्सिक का आया, जैसे कि आपको इसका आता हुआ दिखाई दिया सिकंदर का। इवन और भी कई मूवी जिसकी शूटिंग ऑन ग्राउंड शूट है, इवन कई की जिनकी शूटिंग भी शूट नहीं होती, अनाउंसमेंट भी होता है ना गाइस, वो भी बर्थडे के दिन दे देते हैं भाई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस। तो यहाँ पे क्या हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें कोई टीज़र, ग्लिम्स या फिर कुछ ऐसा बर्थडे पीक टाइप का कुछ जो टॉक्सिक वालों ने दिया था वैसा कुछ देखने को मिलेगा? तो गाइस देखो उम्मीदें तो हैं, लेकिन मैं अगर अपनी राय बताऊं तो गाइस देखो वायरफ को हल्के में मत लेना भाई। बर्थडे हो या फिर हो कुछ भी, ये पिघलते नहीं है भाई कभी। जब इनको देना है टीज़र तभी ये देते हैं। ये भाई इतने दिन पहले हो हल्ला नहीं करते।
चाहे अगर आप लोग यहाँ पे देखो टाइगर 3 की ही बात कर लो, हमें लग रहा था कि जब वो मूवी रिलीज होने वाली थी गाइज, तो शायद हमें लग रहा था कि 2024 नहीं 2022 के 27 दिसंबर को टाइगर का टीजर आएगा, लेकिन क्या आया, किसी का भाई किसी की जान का। तो गाइज यहाँ पे हाँ, पठान का तो टीजर शाहरुख खान के बर्थडे पे ही आया था, लेकिन वो उस वक्त रिलीज के 1-2 महीना करीब थी, 2 या 3 महीना, हाँ 3 महीना करीब थी। लेकिन भाई यहाँ पे अगर आप लोग देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीना है दोस्तों, 8 महीना। तो ऐसे में आप लोग टीजर या फिर किसी चीज़ की उम्मीदें मेरे ख्याल से दोस्तों थोड़ा सा कम रखना। अगर वायरफ ने मेहरबानी कर दी तो कोई पोस्टर दे दिया तो मज़ा आ जाएगा। अब ये लोग ऐसा ना करें वायरफ वाले कि भाई धूम पार्ट 2 का ही कोई चीज़ लगा के विश कर दे, इनकी यही हरकतें हैं। तो अगर गाइज कुछ आ जाता है तो मैं तो बहुत खुश हूँगा भाई। बहरहाल गाइज यहाँ पे एक और खतरनाक अपडेट है, वो शायद थोड़ा सा बैड न्यूज़ साबित हो सकता है ऋतिक के फैंस के लिए, और वो ये है कि भाई यहाँ मे भी शायद दोस्तों जो कुली मूवी है, लोकेश कनगराज साहब की मच एंटिसिपेटेड कुली, इसमें भाई होने वाले हैं नन अदर देन रजनीकांत साहब। दोस्तों वो मूवी क्लैश करेगी एज सेम डेट। या गाइस जो कुली मूवी है वो भी क्लैश कर रही है, और ये आज तक की सबसे बिगेस्ट क्लैश होने वाली है, यानी कि वो भी 14 तारीख को शायद रिलीज हो रही है कुली मूवी, जिसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों एज स्पेशल कैमियो अपीयरेंस में आमिर खान भी हैं। जगह आमिर खान भी होने वाले हैं उस मूवी में। तो अगर ऐसा होता है तो देखो भाई मज़ा तो बहुत आएगा, कंटेंट की बारिश होगी, लेकिन भाई साहब ये ना बॉक्स ऑफिस के लिए दोस्तों कोई अच्छा संकेत नहीं है दोनों ही मूवी के लिए। लेकिन गाइज इससे अगर हम लोग देखें तो कुली को ही नुकसान होगा, क्योंकि कुली मूवी मतलब अगर हम लोग देखें कॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवी वैसे ही स्ट्रगल करती है हिंदी वर्जन में। जब वार 2 आएगी तो कुली को कौन देखेगा। हालांकि ठीक है, अगर स्क्रीन मिल जाएगा तो लोग गाइज जा जाके देखेंगे। आमिर खान का नाम अगर जुड़ गया फिर तो और तबाही। लेकिन वार 2 के आगे दोस्तों ऑलरेडी एक मूवी क्लैश कर रही है, यानी कि कश्मीर फाइल डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की मूवी द दिल्ली फाइल्स अब ये आ रही है। तो क्या लगता है गाइज यहाँ पे कुली वर्सेस वार 2 कौन जीतेगा मैदान। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों मुझे हमेशा ये लोग गलती करते हैं कॉलीवुड वाले, अभी तक इनको 1000 करोड़ नसीब नहीं हुआ। 1000 करोड़ जब आप अपनी मूवीज़ को क्लैश करोगे और प्रमोशन नहीं करोगे हिंदी वर्जन में तो यही होगा ना भाई। अब वार 2 के आगे क्या इतनी बड़ी मूवी को लाना, मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ वाला गाइज फैसला होगा अगर ये लोग क्लैश करते हैं। लेकिन फिर भी नसीब की बात है, क्या पता गाइज चल जाए। वैसे जेलर और गदर 2 दोनों साथ साथ चली थी बॉक्स ऑफिस में। आपका क्या है भाई कहना, बताओ इन सब चीज़ों पे। लेकिन ऋतिक रोशन का बर्थडे है भाई, हम लोग कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वायरस वालों को भाई देना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।